गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए, आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है एडजेक्टिव यानी विशेषण। आज विशेषण यानी एडजेक्टिव का सेशन 1 क्लास यानी इंट्रो क्लास आपको दिया जा रहा है। इसमें एडजेक्टिव के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। बेसिकली इसमें डेफिनेशंस और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बताया जाएगा। इससे आपको एक बेनिफिट होगा कि एटलीस्ट किसी सेंटेंस में या कहीं किसी पैराग्राफ में एडजेक्टिव आया है तो आप उसको अच्छे से और आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानकारी लेते हैं, इसका थोड़ा इंफॉर्मेशंस और इंट्रो देखते हैं। एडजेक्टिव, सबसे पहले मन में सवाल आता है कि एडजेक्टिव होता क्या है, किसे कहते हैं एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशंस को देखेंगे। अ वर्ड which is used to qualify a noun or a pronoun is called an adjective। यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इन हिंदी वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता हो, नाउन यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं। यानी ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा रमेश इज अ बॉय। मैंने लिखा सेंटेंस में कि रमेश इज अ बॉय। एक सिंपल सा चीज है, रमेश के बारे में मैंने कहा कि रमेश एक लड़का है। रमेश एक लड़का है। जैसे बहुत सारे लड़के हैं उसी तरह से रमेश उनमें से एक लड़का है। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, या फिर मैं लिखूं रमेश इज इंटेलिजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि रमेश के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिला, वो है इंटेलिजेंट। विच टाइप ऑफ बॉय रमेश इज इंटेलिजेंट। विच टाइप ऑफ बॉय रमेश इज इंटेलिजेंट। यानी जो वर्ड किसी नाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो या उसको क्वालिफाई करने का काम करता हो, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। उसी तरह से अगर मैं लिखूं सीमा केम इन अ ब्लू साड़ी। सीमा केम इन अ ब्लू साड़ी, तो साड़ी जो हो गया आपका नाउन हुआ, और साड़ी यानी नाउन को जो क्वालिफाई किया वो वर्ड क्या है, ब्लू, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो जैसा कि सेंटेंसेस में आपको देखने को मिल रहा है कि नाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी नाउन को क्वालिफाई करने का काम किया, यानी ये एक नॉर्मल सेंटेंस में से उस सेंटेंस में एक वर्ड ऐड कर दिया गया, उस वर्ड के पहले यानी नाउन के पहले एक वर्ड को ऐड करके उसको क्वालिफाई किया गया। वो क्वालिफायर, द वर्ड which qualifies a noun as well as a pronoun is called an adjective. It's called an adjective. आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, he
is, he is faithful, he is faithful। यानी किसी के बारे में ये बोला जा रहा है कि वो क्या है, फेथफुल है। और ये जो शब्द आपको दिख रहा है, ये वर्ड दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर अ नाउन, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ नाउन। तो ये बता रहा है कि वो किस टाइप का पर्सन है, तो फेथफुल पर्सन है। किस तरह का है, फेथफुल। तो जो फेथफुल वर्ड हुआ ये आपका एडजेक्टिव हुआ, यानी ये नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है और ये प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल उसकी क्वालिटीज को बताएगा, इसके डिसक्वालिटीज को भी बताएगा। यानी एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के गुण या अवगुण को बताता है, साथ ही साथ इसके नंबर्स को भी बताता है और इसके क्वांटिटी को भी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, I bought 4 pens. So how many pens I bought? That is 4 pens. यानी पेन आपका नाउन हुआ और उसके पहले जो नंबर आया है ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज करते हैं और उन सेंटेंसेस में अगर हमें किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से अलग करना होता है तो हमें सिंपली उसमें एक एडजेक्टिव पुट करना पड़ता है। जैसे द चाइल्ड वॉन्ट्स अ बॉल। एक सिंपल मैंने सेंटेंस लिखा कि भाई वो जो बच्चा है उसे क्या चाहिए, तो एक बॉल चाहिए। बट अगर बच्चे ने कुछ आइडेंटिफिकेशन कराया कि बच्चे को कौन सी बॉल चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं द चाइल्ड वॉन्ट्स अ रेड बॉल। यानी इस बॉल्स को क्वालिफाई करने का जो काम किया है वो वर्ड क्या है, रेड। बहुत सारे बॉल हैं लेकिन उनमें से एक बॉल ऐसा है जो क्या है, रेड है। तो ये बॉल हो गया आपका नाउन और ये वर्ड जो रेड हुआ ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो आप देख सकते हैं कि जो एडजेक्टिव है वो बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के लिए ही बने हैं और ये इनको क्वालिफाई करने का काम करता है। अब आते हैं, मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं। जब हम किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उस एडजेक्टिव को यूज करने का 2 तरीका होता है। यानी एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन 2 वेज। एन एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड इन 2 वेज, यानी 2 तरीकों से हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो यूज होता है वो होता है एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रीडिकेटिवली, प्रीडिकेटिवली। यानी एट्रीब्यूटिवली और प्रीडिकेटिवली ये एडजेक्टिव के 2 यूज हैं, मतलब 2 तरीकों से हम लोग यूज कर सकते हैं और वो 2 तरीका है आपका एट्रीब्यूटिवली और प्रीडिकेटिवली। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि महेश इज अ ब्रेव बॉय, महेश इज अ ब्रेव बॉय। और मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा कि महेश इज ब्रेव। इन दोनों सेंटेंस में महेश की क्वालिटी को बताया जा रहा है, इन दोनों सेंटेंस में महेश की क्वालिटी को बताया जा रहा है। बट दोनों में एक टेक्निकल डिफरेंस ये है कि एक में नाउन साथ में आया है और दूसरे में जो एडजेक्टिव है, ये ब्रेव आपका एडजेक्टिव है, दूसरे में ये बिना नाउन के आया है। तो जब हम किसी भी एडजेक्टिव को नाउन के साथ यूज करते हैं
whenever we use an adjective with a noun, whenever we use an adjective with a noun, it is called attributive use, यानी attributively इसको कहा जाता है। और जब कभी भी किसी adjective को बिना noun के यूज करें, यानी whenever we use an adjective without noun, it is called predicatively। इससे ये पता चलता है कि एडजेक्टिव को आप नाउन के साथ भी यूज कर सकते हो और बिना नाउन के भी यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ जुड़कर आए, आप इसको बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम लर्न करेंगे kinds of adjectives, kinds of adjectives। kinds of adjectives में कहा जाता है कि there are 8 kinds of adjectives। there are 8 kinds of adjectives। और एक बहुत ही आसान तरीका है ये 8 काइंड्स को याद रखने का। इन शॉर्ट वे में आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। PNI पिन, QD पिनेट, PDQ PDQ, यानी जो 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स है उसको इस तरह से आप 2 ग्रुप में बांटकर इसको याद रख सकते हो। तो चलिए हम लोग 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स को 1 बाय 1 जानते हैं। तो आते हैं, पहला जो आपका द लेटर इज P। तो P स्टैंड फॉर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, यानी सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तो P स्टैंड फॉर प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव है क्या, यानी किसे कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर, जैसा कि वर्ड यहां पे आया है प्रॉपर, तो इट हैज बीन मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो किससे बनाया गया है? प्रॉपर नाउन से बनाया गया है। यानी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका फॉर्मेशन नाउन से हुआ है, जिनका फॉर्मेशन नाउन से हुआ है, और बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनका फॉर्मेशन जो है एडजेक्टिव से हुआ है। ये दोनों ही वर्ड, नाउन और एडजेक्टिव, एक प्रोडक्टिव वर्ड होते हैं, यानी इनका प्रोडक्शन होते रहता है। इन दोनों वर्ड का प्रोडक्शन होते रहता है। यानी अगर मैं बात करूं कि इनकी संख्या कितनी है, तो ये अनलिमिटेड है और साथ ही साथ प्रोडक्टिव है। तो जब मैं फॉर्मेशंस ऑफ वर्ड्स पढ़ाऊंगा तो कैसे नाउन से एडजेक्टिव्स बनाए जाते हैं, कैसे एडजेक्टिव से नाउन को बनाया जाता है, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। और इसका कोई खास और फिक्स रूल नहीं है। मतलब नेचर में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडजेक्टिव्स का भी काम करते हैं और नाउन का भी काम करते हैं। तो फिलहाल जो मैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स की बात करूंगा तो ये नाउन का भी काम करेंगे और ये एडजेक्टिव्स का भी काम करें। तो देखते हैं कि एडजेक्टिव्स का कैसे काम करते हैं और नाउन का कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल जो मैं ये लिखा हूं कि इट हैज बीन मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, तो देखते हैं सबसे पहले हमें प्रॉपर नाउन लिखना होगा यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने लिखा इंडिया, तो इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। इंडिया, इट इज द नेम ऑफ अ कंट्री। तो यह एक प्रॉपर नाउन है। अब इससे मैंने बना दिया वर्ड इंडियन। क्या बनाया? इंडियन। अब इंडियन के साथ मैं एक और वर्ड जोड़ दूं ताकि ये एडजेक्टिव लगे, तो मैंने यहां पे जोड़ दिया है सिनेमा।
इंडियन सिनेमा। सिनेमा क्या हुआ? एक नाउन हुआ, ठीक है। किस टाइप का सिनेमा भाई? तो भाई इंडियन सिनेमा। तो सिनेमा को जो क्वालिफाई करने का काम किया ये वर्ड, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। यानी वर्ड इंडिया एक प्रॉपर नाउन हुआ और प्रॉपर नाउन से बनाया गया वर्ड इंडियन, और इंडियन के बाद मैंने एक नाउन रखा ताकि एक नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो यहाँ पे है इंडियन, ठीक है, वो एडजेक्टिव बन जाए। तो सिनेमा के पहले क्या आया है? इंडियन, जो कि क्या है? एक एडजेक्टिव है। लाइकवाइज और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे अमेरिका। तो अमेरिका एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन है, इससे बना आपका अमेरिकन, और मैंने एक नाउन यहाँ पे ऐड कर दिया स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूस, सबको पता है, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड। स्पाई क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, और ये क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। अगला वर्ड है चाइना। तो चाइना आपका प्रॉपर नाउन हुआ और चाइना से बन गया आपका चाइनीज। तो चाइनीज मैंने यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दिया यहाँ पे, दैट इज फूड। तो फूड आपका नाउन हुआ और ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव। उसी तरह से मैंने वर्ड लिया जापान। तो जापान से हो गया आपका जापानीज, और जापानीज में यहां पे मैं एक वर्ड जोड़ देता हूं, दैट इज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज अ नाउन हियर एंड दिस वन इज व्हाट? एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम किसी प्रॉपर नाउन से एक न्यू वर्ड फॉर्म करते हैं एक दूसरे वर्ड को क्वालिफाई करने के लिए, तो वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे इंडिया से बना इंडियन, और मैंने यहाँ पे सिनेमा एक नाउन लगा दिया, तो क्या हो गया? इंडियन सिनेमा। तो सिनेमा को ये क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, नाउ दिस इज एडजेक्टिव। उसी तरह से अमेरिका से हो गया अमेरिकन, नाउ द नाउन इज स्पाई, और स्पाई को क्वालिफाई करने का काम किया है, द वर्ड इज अमेरिकन, इट इज एन एडजेक्टिव। उसी तरह से चाइना, तो चाइना से बना आपका चाइनीज, द फूड इज व्हाट इज? नाउन, एंड ये आपका एडजेक्टिव हो गया चाइनीज फूड। उसी तरह से जापानीज लैंग्वेज। तो यहां पे प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा, और इट इज इटसेल्फ अ नाउन। अगर जैसे मैंने यहां पे इंडियन लिखा है, तो कहीं कहीं हो सकता है कि इंडियन अकेला भी आए, कोई उसके साथ दूसरा वर्ड नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, I am an Indian। मैंने लिखा I am an Indian। तो यहां पे जो इंडियन है ये आपका एडजेक्टिव नहीं है, ये आपका नाउन है, क्योंकि इसके पहले जो वर्ड लगा है वो है आपका आर्टिकल। और आर्टिकल वो वर्ड होता है जो नाउन के पहले आता है या नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। यानी नाउन से ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस आर्टिकल से पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोई नाउन आया है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा आई एम एन इंडियन, यहाँ पे एज अ नाउन की तरह भी इंडियन को यूज कर सकते हैं। तो अगर आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव को, तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी वर्ड को क्वालिफाई करने का काम कर रहा हो, दैट इज द वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई अनदर वर्ड, इट्स मीन दैट वर्ड इज एन एडजेक्टिव। चलिए अब मैं दूसरा लेटर लेता हूं। दूसरा लेटर हमारा है आई, यानी इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव
एडजेक्टिव। यानी ये जो एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव कहा जाता है, और जैसा कि मतलब आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चंस, यानी द वर्ड इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस, यानी एक ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ मिलकर जो है क्वेश्चन पूछने का काम करता है। यानी नाउन के साथ जुड़कर वो आएगा और वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी इट इज यूज्ड विथ अ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये नाउन के साथ आता है और क्वेश्चन पूछने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, विच पेन इज योर्स। तो आप यहां देख सकते हैं कि पेन इज अ नाउन हियर और विच आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसी तरह से whose book is this, whose book is this। तो whose क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया, और इसके बाद जो वर्ड आया है आपका नाउन। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे WH वर्ड्स हैं, इसमें आपका what, which, whose, जो नाउन के साथ आकर क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आइए अगला लेटर लेते हैं एन, यानी एन मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स को इंडिकेट करता है, यानी उनकी संख्या को बताता है। इट इज यूज्ड विथ अ नाउन, it is used with a noun to denote its number। यानी ये नाउन के साथ आकर इनकी संख्या को इंडिकेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, I bought 2 pens। How many pens I have bought? That is 2। तो ये हो गया आपका नाउन और ये हो गया आपका एडजेक्टिव। उसी तरह से she brought some bananas। How many bananas she brought? That is, how many bananas she brought? That is some। तो some आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। उसी तरह से जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो आप देख सकते हैं कि वर्ड आपका यहां पे आया मंथ, जो कि नाउन है, और फर्स्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये बता रहा है जो आपके ईयर्स में जो मंथ्स हैं उनका पोजीशंस क्या है। तो जनवरी का जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन होता है पूरे साल में, तो उसके ऑर्डर को बता रहा है कि किस ऑर्डर में ये आपके मंथ्स आते हैं। तो दिस वन इज व्हाट, नाउन, एंड दिस वन इज एडजेक्टिव। तो चलिए आते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बारे में थोड़े और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं यहीं दे देता हूं, क्योंकि ये एक इंट्रो पार्ट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा और बूस्टअप मिलेगा और फायदा होगा आइडेंटिफाई करने में कि किस तरह से, और साथ ही साथ इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर,
अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, तो ये जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर बेसिकली जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। इसको बोलते हैं डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। पहला है आपका डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव और दूसरा है आपका इनडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव। डेफिनिट वर्ड से ही पता चलता है कि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी वर्ड के डेफिनिट नंबर को बताएंगे, यानी उनकी संख्या सीमित है, यानी उनके लिमिटेशंस को बताएंगे। जैसे ही हम इस इंडेफिनिट वर्ड की बात करते हैं तो ये इंडेफिनिट है, यानी इनकी संख्या लिमिटेशंस इसका नहीं है, ये अनलिमिटेड और इसमें बेसिकली कोई डेफिनिट सेक्शंस नहीं रहेगा, यानी ये अनिश्चित संख्या को इंडिकेट करेगा, इंडेफिनिट नंबर को इंडिकेट करेगा। जब फर्दर हम लोग जाते हैं तो ये आपके दो भाग में बढ़ जाते हैं, यानी ये दो तरह के होते हैं। जो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक आपका जो होता है, मैं यहां लिख देता हूं, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कॉर्डिनल, इसको हम लोग कार्डिनल भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका ऑर्डिनल। कॉर्डिनल या फिर कार्डिनल हम लोग इसको बोलते हैं, कार्डिनल, कार्डिनल, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनल। जो कॉर्डिनल होते हैं यानी जो कार्डिनल होते हैं वो आपके 1 2 3 4 एक्सेट्रा, यानी ये काउंटिंग नंबर को इंडिकेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आपके काउंटिंग नंबर को इंडिकेट करेंगे। वेयरएज जो ऑर्डिनल होता है ये आपके ऑर्डर को इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, यानी ये ऑर्डर को इंडिकेट करेंगे, यानी उसके पोजीशंस, किसी भी जो चीज है जो वर्ड के पहले आएंगे उसके पोजीशंस को इंडिकेट करेंगे। हमेशा याद रखिएगा ये होते हैं कॉर्डिनल जो काउंटिंग नंबर को इंडिकेट करेंगे, और ये होते हैं ऑर्डिनल जो उस वर्ड के ऑर्डर को इंडिकेट करेंगे कि किस पोजीशंस पे। ये कार्डिनल के बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। कार्डिनल का एक फैक्ट आपको याद रखना है यहां, ठीक है, कि जब भी हम लोग कोई कार्डिनल नंबर यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड को क्वालिफाई करने का काम करेगा, उसके पोजीशंस को बताने का काम करेगा, उसके ऑर्डर को बताने का काम करेगा, तो उस केस में याद रखिएगा कि जो कार्डिनल होता है, सॉरी ऑर्डिनल होता है, द प्लस ऑर्डिनल नंबर होता है, द प्लस ऑर्डिनल नंबर, और बाकी जो आपके जो अदर वर्ड्स आपके आएंगे। तो यानी ये जो डेफिनिट नंबर में आपका जो ऑर्डिनल पार्ट होता है वो अपने साथ आर्टिकल द यूज करेगा, मतलब अपने साथ हमेशा आर्टिकल द गेन करेगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि हो सकता है किसी सेंटेंस में कार्डिनल भी हो और ऑर्डिनल भी हो, किसी सेंटेंस में कार्डिनल भी हो और क्या हो, ऑर्डिनल भी हो। तो हम जब देखेंगे कि भाई दोनों ही यूज किया गया है तो उसमें सबसे पहले कौन आएगा, कार्डिनल आएगा या ऑर्डिनल आएगा। तो जैसे एक सेंटेंस है यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इससे रिलेटेड कि ही टुक the 5 first wickets. He took the 5 first wickets. जब हम ऐसा लिखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो 5 आया है ये आपका कॉर्डिनल है,
कॉर्डिनल है, और जो फर्स्ट आया है वो आपका क्या है, ऑर्डिनल है। इस तरह से कॉर्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आया है इसमें। लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है, क्योंकि जब भी दोनों आए तो सबसे पहले जो उसका ऑर्डर होता है वो इस तरह से होता है, द प्लस ऑर्डिनल प्लस द प्लस ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, या कॉर्डिनल आप यूज करते हैं। यानी पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, उसके बाद कॉर्डिनल नंबर। ये फिक्स है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। ये कभी भी किसी सेंटेंस में आ सकता है, चाहे वो फिलर्स में आ सकता है या आपकी एग्जामिनेशंस में कॉमन एरर भी अगर पूछता है तो उसमें भी आ सकता है। यानी ये जब गलत है तो इसको सही करना कैसे होगा, इसको आप इस तरह से सही कर सकते हो, he took the first 5 wickets, यानी दिस वन इज द करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह से आप कॉर्डिनल और ऑर्डिनल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जहां तक ऑर्डिनल का सवाल है, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप हमेशा याद रखें कि जब कभी भी आप अगर ऑर्डिनल नंबर यूज करेंगे तो याद रखिएगा कि उसके पहले आर्टिकल द का यूज जरूर करेंगे। और अगर ऑर्डर आता है, दोनों ही आ जाते हैं, कॉर्डिनल भी आ जाए और ऑर्डिनल भी आ जाए, तो उसमें जो है सबसे पहला जो ऑर्डर होगा ऑर्डिनल का होगा और उसके बाद आपका कार्डिनल होगा। अब आते हैं हम लोग इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव की बात करेंगे। ये जो इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, ये